प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज की छोटा सा वचन पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25। Worries wells a person down, an encouraging word cheers a person up। Praise the Lord। इसीलिए नीति वचन चैप्टर 12 वर्स 25 हमें सिखाता है कि चिंता मन को नीचे गिरा देती है, लेकिन एक हौसला देने वाला शब्द इंसान को फिर से ऊपर उठा देता है। आमीन। इसीलिए जब हम किसी को चिंता में देखें तो उसे टोकने के बजाय उसे हिम्मत देने वाला शब्द बोले, क्योंकि शायद वही शब्द किसी के जीवन को बदल दे। आमीन। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब चिंता हमारी मन को बहुत भारी कर देता है। जिम्मेदारियों, पैसों की परेशानियों और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से उसका मन थका हुआ और उदास होता है। फिर एक दिन कोई अपना या दोस्त उसे फिर इतना कह देता है, चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम अकेला नहीं हो। ये शब्द बहुत छोटी होती है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। उस व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है, आंखों में नया उम्मीद आ जाती है और उसे लगता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आमीन। ऐसे ही चिंता के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता इंसान के मन को नीचे गिरा देती है, लेकिन एक हौसला देने वाला शब्द उसे खुश कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। शायद आज कोई ऐसा है जो चुपचाप आंसू के साथ जी रहा है। लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। और कई बार परमेश्वर खुद आकर नहीं बोलते, वो किसी इंसान के मुंह से एक शब्द बोलने बुलवा देता है। एक शब्द जो जिंदगी को फिर से रोशनी दिखा देती है। आप चलिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आज जो भी व्यक्ति चिंता के बोझ के नीचे दबा हुआ है, जो अंदर से थक चुका है, जो हार मानने के करीब हैं, आप उसके दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जिसके नीचे हम दबे रहते हैं, चाहे कोई परेशानी है, चाहे कोई दुख है, लेकिन परमेश्वर की वचन में हमें हौसला मिलती है। परमेश्वर की शब्द में हमें ताकत मिलती है, हमें उम्मीद मिलती है। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन को ध्यान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब कभी भी हमें टाइम मिलता है सोने से पहले, तो हमें ज़रूर एक बार बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना करना चाहिए और उठते ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। राइट। हम ज़्यादातर प्रार्थना के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और
प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, राइट। तो हमारे जीवन में जो भी डर है, जो भी परेशानी है, जिस चीज़ को लेके हम परेशान हैं, उस परेशान को छोड़ दो और प्रभु के वचन खोलो और देखो कि वो कितना प्रेम भरी हमें वचन दिया है, जो कि हमें अपने जीवन में उतारने की बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।